हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रेपोजिशन का पार्ट 2 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। प्रेपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं और ये टॉपिक क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं। प्रेपोजिशन का पार्ट 2 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है और उसमें हमने 10 प्रेपोजिशन जो है क्लियर की थी। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन नंबर 11 है अंडर। अंडर का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? कोई संज्ञा किसी अन्य संज्ञा के नीचे जब स्थित हो। ठीक है, ये कोई संज्ञा है और उसके नीचे अगर कोई चीज़ स्थित हो तो वहाँ पर अंडर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द मैन टुक रेस्ट अंडर द ट्री। उस आदमी ने पेड़ के नीचे रेस्ट किया, आराम किया। एक जो स्टोरी हम क्लास 8-7 में भी पढ़ा है, कैप्सुलर एंड द मंकीज़ वाली, उसमें ये सेंटेंस आता है, द कैप्सुलर्स वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। टोपी बेचने वाला पेड़ के नीचे सोया या सो रहा था। फिर है सेकंड, इसका यूज़ किसी के अधीन, किसी के अंडर में काम करना या किसी के नीचे पद में होना। अ कांस्टेबल इज़ अंडर एन SI। एक कांस्टेबल जो होता है वो SI के अंडर होता है। ओके, नेक्स्ट है कुछ फिक्स जगह जहाँ पर अंडर का यूज़ किया जाता है, वो है अंडर एस्टिमेट, यानी किसी को कम आंकना, कम समझ लेना उसकी क्षमता के अनुसार। फिर है अंडर प्रोसेस, कोई कार्य जो है अंडर प्रोसेस होना यानी प्रक्रियाधीन, वो काम अभी भी चल रहा है, वहाँ पर अंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अबाव, असीमित ऊंचाई के अर्थ में, यानी हमारे ऊपर असीमित ऊंचाई के अर्थ में अबाव का यूज किया जाता है। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबाव द क्लाउड्स। एरोप्लेन जो है वो क्लाउड के ऊपर उड़ रहा था। उच्च पद दर्शाने के लिए अबाव का यूज किया जाता है। द जनरल इज अबाव द सोल्जर्स। जो जनरल होता है आर्मी में वो सोल्जर से अबाव होते हैं, ऊपर होते हैं, इस अर्थ में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, हमारी समझ से बाहर होती है, तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है, या वो किसी चीज़ से परे होता है। ही इज़ अबाउ जेलसी, वह ईर्ष्या से परे है, मतलब उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या भाव से बिल्कुल ही परे है, दूर रहता है, तो वहाँ पर इस भाव में अबाउ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओवर, बिना स्पर्श किए ठीक ऊपर हमारे कोई वस्तु होती है, तो ठीक है, तो द फैन इज़ ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, तो बिल्कुल ऊपर है, जो स्पर्श नहीं करता है। फिर है अधिक संख्या दर्शाने के अर्थ में ओवर का यूज़ किया जाता है। ही इज़ ओवर 50, वह 50 से ऊपर है, 50 वर्ष से भी ऊपर है। किसी के बारे में या कोई काम करते समय, डोंट क्वारल, झगड़ा ना करो, ओवर दिस मैटर, इस मामले पर, किसी की चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में, तो ओवर का यूज़ करें। नेक्स्ट है सिंस, समय की निश्चित अवधि से पूर्व सिंस का प्रयोग किया जाता है, और ये सिंस जो है सभी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो यहाँ पर सिंस है समय, निश्चित समय के लिए। आई हैवंट सीन रमन सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से रमन को नहीं देखा है। और किस अर्थ में? सिंस जनवरी, सिंस 2015, सिंस विंटर, सिंस 4 PM। तो जो भी यहाँ पर सिंस के बाद जो टाइम आ रहा है वो एक फिक्स टाइम है, तो इसमें सिंस का यूज़ किया जाता है। फिर एक कारण का उत्तर बताने में क्योंकि के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है। सिंस इट वॉज डार्क, क्योंकि अंधेरा था, वी यूज ट्यूबलाइट, तो हमने ट्यूबलाइट का उपयोग किया, यूज्ड यहाँ पर लिखे सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रीपोजिशन फॉर, समय की अनिश्चितता के लिए। सिंस का प्रयोग समय की निश्चित बिंदु के लिए, यहाँ पर अनिश्चितता दर्शाने के लिए। माई फादर इज़ वर्किंग इन द सिटी फॉर 10 ईयर्स, मेरे पिताजी 10 वर्षों से इस शहर में काम कर रहे हैं। तो 10 ईयर्स यहाँ पर इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, इसलिए फॉर का यूज़ किया जाता है। और अगर इस तरह से आ जाता है कि फॉर 10 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर मैनी ईयर्स, तो जहाँ पर निश्चितता नहीं हो वहाँ पर फॉर का यूज़ किया जाता है। एक है के लिए के अर्थ में, किसी का उद्देश्य बताना के लिए।
आई बॉट अ पेन फॉर माई सिस्टर, मैंने ये पेन अपनी बहन के लिए खरीदा। तो के लिए के अर्थ में किसी स्थान के लिए रवाना होते हैं जब हम। तो आई लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो कहीं पर रवाना होना लेफ्ट के साथ में फॉर का यूज़ किया जाता है। फिर है विदाउट, विदाउट का यूज़ जो है के बिना, किसी चीज़ के बिना, किसी व्यक्ति के बिना, उसके अर्थ में। वी कांट सक्सीड, हम सफल नहीं हो पाते विदाउट योर हेल्प, आपकी मदद के बिना। नेक्स्ट है अराउंड, चारों ओर की स्थिति दर्शाने के लिए। ठीक है, कोई चीज़ है उसके चारों ओर कोई चीज़ दर्शाने के लिए अराउंड का यूज़ किया जाता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं या घूमती हैं। अनुमानित समय या संख्या दर्शाने के लिए सी रीच्ड हियर अराउंड 3 PM, वो यहाँ पर लगभग 3 बजे पहुँची। तो अनुमान लगाया जाता है वहाँ पर अराउंड में। अलोंग, के सहारे सहारे, के किनारे किनारे, या के साथ साथ और के सहारे सहारे में। मान लो ये सड़क है, ठीक है, इस सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, तो इस सड़क के किनारे साथ साथ हैं, तो इस तरह के जो किनारे किनारे या जो साथ साथ चलता है उसके लिए अलोंग का यूज करें। द ट्रीज आर अलोंग द रोड, पेड़ जो है वो सड़क के सहारे या किनारे हैं। फिर नेक्स्ट है आफ्टर, आफ्टर का मतलब के बाद। मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे जो है वो संडे के बाद आता है। तो बाद के अर्थ में पीछा करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें। यानी कोई किसी का पीछा करता है, चेज करता है, तो वहाँ पर आप आफ्टर का यूज करो। द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, पुलिसमैन चोर के पीछे भागा, और दौड़ना या भागना अर्थ निकलता है। द कैट वॉज रनिंग आफ्टर द रेट, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हो जाएगा आपके बिफोर, बिफोर का मतलब पहले। संडे कम्स बिफोर मंडे, संडे मंडे से पहले आता है। जयपुर कम्स या फॉल्स, जयपुर आता है बिफोर दिल्ली, दिल्ली से पहले। ओके, फिर है के सामने के अर्थ, बिफोर यानी सामने, किसी के सामने। द थीप वॉज ब्रॉट, चोर को लाया गया बिफोर द जज, जज के सामने। नेक्स्ट है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के पास, यानी ये कोई एक लड़का है तो उसके पास एक और कोई बैठा रहता है, तो उसका मीनिंग बिसाइड यहाँ पर निकलता है, के पास या के किसी के बगल। नेहा सिट्स बिसाइड रीना, नेहा रीना के पास बैठती हैं। नेक्स्ट है बिसाइड्स, वहाँ पर ऊपर जो था वो था बिसाइड, ठीक है, ये यहाँ पर एस लगा हुआ बिसाइड्स, उसका अलग, इसका अर्थ होता है के अलावा, के साथ साथ, के बावजूद। बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर, एक गायक होने के अलावा, ही इज़ ए डांसर, वो एक डांसर भी है। आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स, मेरे पास अनेक कहानियों की किताबें हैं। बिसाइड्स, और इसके अलावा म्यूज़िक सिस्टम, और मेरे पास म्यूज़िक सिस्टम भी है। तो कोई चीज़ और जोड़ने के लिए वहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ करें। थ्रू, इम्पॉर्टेंट, अच्छी प्रीपोजिशन है। के माध्यम से या कहीं से होकर निकलना, गुजरना या घुस जाना, किसी माध्यम से, किसी जगह से। द थीप एंटर द रूम, चोर कमरे में घुसा। थ्रू अ विंडो, खिड़की से होता हुआ, तो इस माध्यम से। आई न्यू द मैटर थ्रू राकेश, मैंने इस मैटर को राकेश के थ्रू यानी उसके माध्यम से जाना। नेक्स्ट है थ्रू का अर्थ होता है पूरा करना या पूरा पढ़ना, ये भी अच्छा है यूज यहाँ पर। आई हैव गॉन थ्रू द बुक ट्वाइस, मैं इस किताब को 2 बार गॉन थ्रू कर चुका हूँ। ध्यान रखना, गो के साथ जब थ्रू यूज किया जाता है, थ्रू प्रीपोजिशन, तो उसका मतलब होता है पूरा पढ़ लेना। अपॉन, गति करते हुए ऊपर चढ़ जाना, कोई चीज़ है वहाँ पर उछलते हुए, कूदते हुए, जंप करते हुए ऊपर चढ़ना, वहाँ पर। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली ने टेबल पर जंप किया, तो ऊपर, नीचे से ऊपर गई, तो वहाँ पर अपॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, कमजोरी या पिछड़ापन बताने के लिए। द बस वॉज रनिंग बिहाइंड जिप, बस जो है वो जिप के पीछे चल रही थी, दौड़ रही थी, तो पीछे के अर्थ में। अगर कोई वीक हो, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा वीक हो किसी विषय में, किसी कार्य में, तो उसके लिए भी बिहाइंड, पीछे रह जाना, ऐसा अर्थ। आई एम बिहाइंड यू इन मैथ्स, मैं गणित में तुमसे पीछे हूँ, इस अर्थ में भी यहाँ पर बिहाइंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टिल, टिल प्रेपोजिशन का यूज तक के अर्थ में होता है। प्लीज़ रिटर्न टिल 5 PM, कृपया 5 बजे तक, तक के अर्थ में लौट आए।
ही रैन टिल द एज ऑफ ग्राउंड, वह ग्राउंड के किनारे तक दौड़ा। फिर है नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अनटिल। इसका नेगेटिव अर्थ होता है जब तक नहीं, ये नकारात्मक अर्थ देता है। एग्जाम्पल ध्यान से देखें, वी कांट ईट, हम खा नहीं सकते, अनटिल ऑल द रिलेटिव्स अराइव, जब तक सभी रिश्तेदार नहीं आ जाते। हम नहीं खा सकते, एक सेंटेंस ये। दूसरा, जब तक सभी रिश्तेदार नहीं आ जाते। यहाँ पर देखो इस वाक्य में नोट नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं कहता हूँ, यहाँ पर कह रहा हूँ जब तक सभी रिश्तेदार नहीं आ जाते। तो यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग किस में है? अनटिल में, जब तक नहीं। फिर नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसी समय अवधि के दौरान, यानी उन दिनों के दौरान, सप्ताह के दौरान, उस पीरियड के दौरान। तो आई कंप्लीटेड माई कोर्स, मैंने अपना कोर्स पूरा कर लिया ड्यूरिंग समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी वस्तु किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, पूछते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अबाउट का यूज़ किया जाता है। सी वॉन्ट्स टू टॉक, वो बात करना चाहती हैं अबाउट हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या के बारे में। के आसपास के अर्थ में या लगभग के अर्थ में अबाउट का यूज़ किया जाता है। ही वॉज वॉकिंग अबाउट द स्टेशन, वह स्टेशन के आसपास घूम रहा था या चल रहा था, ठीक है, के आसपास। फिर ऑफ का प्रयोग, इसका मतलब होता है का, के, की। ऑफ का मतलब संबंध बताने के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है। आई हैव 3 बुक्स ऑफ जियोग्राफी, मेरे पास जियोग्राफी की 3 किताबें हैं, ठीक है। तो हम किसी का संबंध बताने के लिए ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर देते हैं नवाबों का शहर, जैसे बोलते हैं नवाबों का शहर, द सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल देते हैं विद्यालय के छात्र, ठीक है। जब हम इस तरह से इंग्लिश बनाते हैं कि विद्यालय के छात्र, तो किन्हीं 2 नाउन के बीच में अगर संज्ञा के बीच में का, के, की आता है, तो आपको पीछे वाले वर्ड की इंग्लिश पहले बनानी है। जैसे स्टूडेंट्स, फिर का, के लिए ऑफ स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, विद्यालय के छात्र। तो ये हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो है टॉपिक क्लियर होता है। हम अगले वीडियो में जल्द ही ग्रामर के अगले टॉपिक के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, नोट करें अपनी नोटबुक में और 2-3 बार देखें, रिवीजन करें, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो और ये सब चीज़ें प्रीपोजिशन अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू।